हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन, ये एन है, ऑफ एन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आर नेचुरल नंबर्स। मतलब कोई एपी है, उसका सारा टर्म क्या है? नेचुरल नंबर है। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म इज 6:11। मतलब फर्स्ट 11 टर्म का जो रेशियो है वो हमारा 6/11 दे रखा है आपका। एंड द सेवंथ टर्म लाइज इन बिटवीन 130 एंड 150। और जो सेवंथ टर्म है ये आपका 130 और 140 के बीच में ये आपका लाई करता है। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या, ये निकालना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास में देखो 2 कंडीशन दिया है, इन दोनों कंडीशन का इस्तेमाल करके हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर S7 दे रखा है। S7 का मतलब क्या हुआ आपका? 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। और उसी प्रकार 11 टर्म का मतलब क्या हुआ? 11/2 इंटू 2a प्लस 10d इजिकल्स टू क्या आपका 6/11 है। 2 से 2 कट गया, 11 से देखो ये 11 कट गया, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 14a प्लस 42d। और नीचे क्या बचेगा आपका? नीचे बचेगा आपका 2a प्लस 10d इजिकल्स टू 6/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 14a प्लस 42d इजिकल टू 6 इंटू 2a प्लस 10d। क्या निकल जाएगा ये? 14a प्लस 42d इजिकल टू 12a प्लस 60d। यहाँ से क्या बच जाएगा? 2a इजकल टू 18d, देयरफॉर a इजकल टू क्या निकल जाएगा आपका? 9d। चलिए अब इस वाले कंडीशन से थोड़ा अगर चलें तो T7 को क्या लिखेंगे? T7 को हम लोग लिखेंगे a प्लस 6d। और ये a प्लस 6d जो होगा आपका 140 से छोटा होगा और 130 से क्या होगा आपका? बड़ा होगा। अब a इजकल टू 9d आया है तो यहाँ 9d रख देते हैं। 9d प्लस 6d जो होगा ये 140 से छोटा होगा और 130 से क्या होगा आपका? बड़ा होगा। मतलब 130 से बड़ा है आपका क्या? 15d। और 140 से आपका क्या बेटा? छोटा है। यहाँ से 15 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो 130/15 से बड़ा है आपका d और 140/15 से आपका क्या निकल गया? छोटा। और इसका अगर डिवीजन अगर करते तो ये कुछ मिलेगा 8 पॉइंट समथिंग से d बड़ा होगा और 9 पॉइंट समथिंग से d आपका क्या होगा? छोटा होगा। और आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से तो एक आइडिया निकला कि 8 पॉइंट समथिंग और 9 पॉइंट समथिंग के बीच में डी लाई करेगा। ठीक है, बट डी होगा क्या? तो यहाँ पर देखिए कि एक इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ छुपा हुआ कह रहा है कि इस एपी का सारा टर्म नेचुरल नंबर है। सारा टर्म नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन डिफरेंस भी जो होगा आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस नेचुरल नंबर नहीं होगा तो सीक्वेंस के जो भी टर्म्स हैं वह आपके नेचुरल नंबर में नहीं रहेंगे। तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स अगर नेचुरल नंबर में रहे तो उसके लिए ये मैंडेटरी है कि सारा नंबर हमारा किस में होना चाहिए? सारा नंबर कॉमन डिफरेंस भी हमारा नेचुरल नंबर हो। तो यहाँ पर देखो 8 पॉइंट समथिंग ये है और 9 पॉइंट समथिंग के बीच अगर कोई नेचुरल नंबर है तो वो आपका 9 है। देयरफॉर यहाँ पर डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका? 9। यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कहता है सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज 2k। एक एपी के अंदर टोटल 2k टर्म है। मतलब इस प्रकार से A1, A2, A3, A4 एंड सोन इस प्रकार करके A2k। जहां बताए के नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर टर्म्स ऑफ द एपी इज 40, ऑड नंबर टर्म दैट इज A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 प्लस एंड सोन A2k-1 कितना आपका? ये
ये दे रखा आपका 40 है। द सम ऑफ ऑल इवन नंबर टर्म इज 55। इवन नंबर टर्म मतलब इवन नंबर टर्म क्या हो गया आपका A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8 प्लस एंड सोन A2K इजकल टू क्या दे रखा है ये 55 है। और कह रहा है कि एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP एक्सीज द फर्स्ट टर्म बाय 27। लास्ट टर्म हमारा मतलब लास्ट टर्म हमारा A2K है। लास्ट टर्म हमारा ये जो देख रहे हैं ये A2K है। लास्ट टर्म हमारा क्या है ये A2K है। और ये कह रहा है कि A2K जो है हमारा ये फर्स्ट टर्म से 27 ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म से 27 क्या है हमारा ये A2K ज़्यादा है। तो देखिए हमारे पास में पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और ये तीसरा कंडीशन है। 3 कंडीशन दिया है। इन तीनों कंडीशन का इस्तेमाल करके हम K का वैल्यू निकालेंगे। अब बात है कि इस कंडीशन का हम इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो देखो यहाँ पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन को अगर घटाते हैं तो देखिए कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आपको देखिए मिलेगा। इसको घटाइए थोड़ा। देखो अगर A1 A2 A3 A4 A2 के अगर AP में है तो अगर A2 माइनस A1 करते हो तो क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस D है, तो A2 माइनस A1 करने पर D मिल रहा है, तो A1 माइनस A2 करने पर क्या मिलेगा माइनस D। उसी प्रकार A3 माइनस A2 करने पर अगर D मिल रहा है, A4 माइनस A3 करने पर D मिल रहा है, तो A3 माइनस A4 करने पर क्या मिलेगा माइनस D। यहाँ भी मिलेगा माइनस D, यहाँ भी मिलेगा माइनस D। सब देख लो दो कंजिक्यूटिव टर्म है, उसको घटाने पर तो आपको यहाँ पर माइनस D मिल रहा है। इसका टू क्या मिल गया आपको ये 15। अब आता है कि सर ये माइनस डी कितनी बार आया है, तब तो इसको हम जोड़ पाएंगे। तो भैया हमारे पास में टोटल 2K टर्म था, तो ये आधी जो टर्म होगी इसमें से ये ऑड नंबर्ड होगी और आधी जो टर्म होगी वो क्या होगी इवन नंबर्ड होगी। मतलब ये 2K टर्म में से ये जो टोटल इसका नंबर देखेंगे वो कितना होगा K टर्म होगा। ठीक है ना, और वो होगा आपका ऑड नंबर्ड और K होगा आपका इवन नंबर्ड होगा आपका टर्म। ठीक है, तो मतलब माइनस डी जो देख रहे हैं कितना आया K टाइम्स आया, मतलब K टाइम्स ऑफ माइनस K टाइम्स ऑफ D इजकल टू, हाँ ये माइनस 15 होगा इजकल टू माइनस 15। तो K टाइम्स ऑफ D कितना निकल गया हमारा 15 आ गया। चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस इंफॉर्मेशन को खोलते हैं। तो A2K मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 2K माइनस 1 इंटू डी इजकल टू क्या दे रखा आपका A1 प्लस 27। इसका फर्स्ट टाइम A2K का A1 था तो इसलिए A1 लिया। ये A1 एक दूसरे को देखो कैंसिल कर लिया, तो क्या बचा हमारा 2K D अब माइनस डी इजकल टू कितना 27। KD का तो वैल्यू 15 है, तो यहाँ रखो तो KD का वैल्यू 15, तो 2 टाइम्स ऑफ 15 माइनस डी इजकल टू 27, मतलब 30 माइनस डी इजकल टू 27। माइनस डी क्या निकल जाएगा आपका -3। देयरफॉर डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। तो ये था आपका JMN 25 में पूछा हुआ सवाल। आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि A1 A2 A3 ये AP में है, B1 B2 B3 ये भी किस में BP में है, AP में है। और यहाँ कह रहा है कि A1 2 है। लेट मी चेक द वॉइस कि पहले वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर मामला जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। नहीं वॉइस क्लियर है, आज वॉइस क्लियर है बाबा, आज वॉइस क्लियर है, क्योंकि कल वॉइस रह गई थी। यहाँ पर कह रहा है कि ये चलो भाई A1 A2 A3 ये AP में है, B1 B2 B3 ये भी AP में है। हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ जो दिया है, तो इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि भाई जो आपका A1 जो ले रहे हैं ना, A1 आपका 2 है और ये जो A10 आप ले रहे हैं ये आपके पास में 3 है। क्लियर है। और इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि A1 B1 जो है यह भी 1 है और A10 B10 जो है यह भी क्या है 1 है। तो A4 B4 आपको निकालना है कि A4 B4 क्या होगा। मतलब इस AP का चौथा टर्म और इस AP का
चौथा टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा, इस एपी का चौथा टर्म क्या हो जाएगा, मतलब a1 प्लस 3d1 मान लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस d1 है और इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कि d2 है। क्या है इसका कॉमन डिफरेंस, d2 मान लेते हैं। तो इसका चौथा टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म b1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ d2। अब देखो इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपका फर्स्ट टर्म इस एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस, उसी प्रकार इस एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से देखो पहला टर्म तो मुझे मालूम है, इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो चलो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बड़ा आसान है। देखो a10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d क्या है आपका 3 है, सॉरी a1 प्लस 9d 1, ठीक है, a1 प्लस 9d1 क्योंकि इस एपी का पहला टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस d1 है, तो पहला टर्म को रिप्लेस कर दो, तो 2 प्लस 9d1 इजकल टू 3, देयरफॉर d1 इजकल टू क्या निकल जाएगा हमारा 1/9। चलो इसका तो मामला क्लियर हो गया, यहाँ से a1 और d1 दोनों निकल गया। अब आइए यहाँ से निकालते हैं b1 क्या होगा इसका और d2 क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन का यूज करो। इस इंफॉर्मेशन ने कहा कि a1 b1 की जो वैल्यू 1 है, तो b1 क्या हो जाएगा आपका 1/a1, तो b1 क्या हो जाएगा 1/a1, तो a1 2 था तो b1 आ गया आपका 1/2। चलो ये तो निकल गया। अब d2 निकालना है, तो चलो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बोला a10 इंटू b10 इजकल टू 1 है, तो यहाँ से b10 देखो क्या निकल जाएगा 1/a10, और a10 का देखो वैल्यू दे रखा 3, तो b10 का वैल्यू क्या निकल गया आपका 1/3, और b10 क्या हो गया आपका a प्लस 9d जो है इक्वल है आपका किसका 1/3 के, सॉरी यहाँ पर b1 हो जाएगा ना, b1 प्लस 9d2 1/3 के, क्योंकि इस एपी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म इसका b1 है, कॉमन डिफरेंस इसका d2 है, बार बार गलत हो जा रहा है हमसे। b1 तो देखो आपको पता है क्या है 1/2 है, और 9 टाइम्स ऑफ d2 इजकल टू 1/3, घटा दो उधर, 9 टाइम्स ऑफ d2 इजकल टू 1/3 माइनस 1/2, दैट इज क्या निकल जाएगा -1/6 हो जाएगा ये, और यहाँ से फिर d2 अगर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा -1/54। अब यहाँ से रख दो, देखो यहाँ a1 तो मालूम, a1 देखो क्या है, ये देखो 2 है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ d1 मालूम 1/9 है, b1 मालूम 1/2 है, 3 टाइम्स ऑफ d2 मालूम -1/54 है। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। हाँ देखिए ये जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये बहुत ही VVI है, मुझे उम्मीद है कि कहीं 2026 में इसके ऊपर क्वेश्चन ना आ जाए, ये बहुत VVI है भाई, हर साल पूछता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज 3, 7, 11 ... 407। देखो हमारे पहले एपी लिखते हैं, एपी क्या है हमारा 3 है, 7 है, 11 है एंड सोन करके ये 407 है। दूसरा एपी देखिए 2 है, 9 है, 16 है, सोन करके हमारा क्या 709 है। और मुझे बताना है कि इन दोनों एपी के अंदर कितने कॉमन टर्म्स हैं। देखो भाई जब ऐसा सवाल आता है तो मैं इसमें क्या अप्रोच करना है, सबसे पहले इसमें आपको निकालना है फर्स्ट कॉमन टर्म। पहला कॉमन टर्म कौन सा है, तो जो हमारे पास में चीज़ें दे रही है इससे पहला कॉमन टर्म हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। देखो तो क्या करना पड़ेगा, मुझे टर्म को थोड़ा फर्दर आगे लेकर चलते हैं, तो आगे चलने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस लेट से d1 का हो, तो d1 क्या है आपका 4 है, थोड़ा आगे बढ़ाओ तो अगला टर्म क्या होगा आपका 15, उसका अगला टर्म 19, फिर उसका अगला टर्म 23, उसका अगला टर्म 27। चलो थोड़ी इस एपी को भी आगे अगर बढ़ाओ तो इसका मान लो कॉमन डिफरेंस d2 है, जो कि हमारा क्या है 7 है, तो ये क्या निकल गया आपका +7 किए तो 9 आया, फिर 16 में 7 जरूरत कितना निकल जाएगा 16 7 आई थिंक 23। लो पहला टर्म कॉमन निकल गया, किसका फर्स्ट कॉमन टर्म क्या होगा आपका 23 होगा, ठीक है। अब बात दूसरा पहला स्टेप पे निकाल दिए पहला कॉमन टर्म,
अब दूसरा बात आता है कि इस जो सीक्वेंस जो बना रहे हैं, ये भी तो हम सीक्वेंस ही बना रहे हैं। हमको पूछा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन दोनों एपी के अंदर, कॉमन टर्म को पूछा है कितने कॉमन टर्म हैं। तो मतलब हम सबसे पहले बारी बारी से क्या करेंगे, सारे कॉमन टर्म्स को लिखेंगे। तो हम इनिशियली क्या कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस बना रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं तो वो सीक्वेंस भी आपका एपी में ही रहेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। इन दोनों के कॉमन टर्म्स को लेकर के जो सीक्वेंस बनेगा वह भी एपी में ही रहेगा। इसीलिए हम बोले थे कि सबसे पहले इन दोनों एपी का पहला कॉमन टर्म निकालो। तो पहला कॉमन टर्म 23 है। दूसरा स्टेप आता है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। चूंकि अब सीक्वेंस एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस लेने के लिए आप एलसीएम लीजिए। किसका एलसीएम लेना है, तो इन दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। तो यहां पर इन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या भैया, तो 4 और 7 है। तो एलसीएम इसका क्या निकल गया, 28। एलसीएम इसका निकल गया 28। तो अगला टर्म क्या होगा, इसका 28 जोड़ने पड़ाएगा, ठीक है ना। दैट इज क्या निकल जाएगा, 8 3 11 के बाकी 2 4 51। फिर अगला टर्म 28 जोड़ेंगे तो आएगा, फिर अगला टर्म 28 जोड़ेंगे तो आएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही बेटा, ये दोनों ही आपका फाइनाइट एपी है, लेकिन दोनों के बीच में कॉमन टर्म चलते 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 अगर सबसे लास्ट में अगर पहुंचते हैं तो सबसे कॉमन टर्म क्या हो सकता है, या तो 407 होगा या 407 से ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे नंबर 407 से आगे बढ़ते हैं तो इस वाले एपी मिलेगा, इसके अंदर पाया नहीं जाएगा तो वो कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो nth टर्म होगा, ये जो सीक्वेंस बना रहे हैं इस सीक्वेंस का जो nth टर्म होगा वह क्या होगा, या तो 407 से छोटा होगा या फिर उसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, यही हो सकता है। अब चलो Tn क्या होता है हमारा बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 407 होगा, ठीक है। a हमारे पास में दे रखा है देखो 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास में दे रखा है 28, लेस देन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 407। तो n माइनस 1 इंटू 28 लेस देन इक्वल टू क्या निकल जाएगा 407 बाई 23, ठीक है, सॉरी माइनस 23, 407 माइनस 23, 407 माइनस 23, तो 4 हो गया, 384 निकल गया, लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 28। तो यहां से n माइनस 1 क्या निकल जाएगा, लेस देन इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 28, तो आई थिंक 13 आएगा, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 14, ठीक है, मतलब n की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी 14 आएगी। मतलब इन दोनों एपी के अंदर हमारा टोटल 14 कॉमन टर्म्स होगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। सबसे पहले क्या काम करना है कि मुझे फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं कि इन दोनों एपी के अंदर मुझे बताना है कितने कॉमन टर्म होंगे। तो सबसे पहली बात है कि इन दोनों एपी के बीच में जब कॉमन टर्म को लेकर के सीक्वेंस बनाइएगा तो वह सीक्वेंस भी आपका एपी में रहेगा, ठीक है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए दिया जाता था, याद करिए क्लास 10th के कॉन्सेप्ट को, तो हम सबसे पहले क्या निकालते थे, उसका फर्स्ट टर्म देखते थे, फिर उसका कॉमन डिफरेंस देखते थे, फिर nth टर्म देखते थे। तो फर्स्ट टर्म तो इन दोनों का देखो कैसे निकाल दिए। कॉमन डिफरेंस के लिए हम बताए थे कि इन दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस कैल्शियम ले लीजिए। nth टर्म बताएं कि 407 को तो क्रॉस नहीं करेगा, इस तरीके से हम निकाल लिया। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल 2023 में इन लोगों ने पूछ दिया है। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ी सी चीजें को बदला। यहां पर 3 एपी दिया है, कितना दिया है आपका टोटल 3 एपी, कुछ टर्म यहां मिसिंग है, मैं इसे देख लेता हूं। हाँ ये देखो 399 यही मिसिंग था। अब देखो 3 एपी दिया है, आप इन 3 एपी के बीच में आपको बताना है क्या पता सम ऑफ द कॉमन टर्म ऑफ द फॉलोइंग 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
पिछले वाले एपी में पूछा था नंबर ऑफ कॉमन टर्म, दो एपी के बीच में कितने टर्म्स कॉमन होंगे। यहां पर पूछा कॉमन टर्म तो पूछा ही इन तीनों एपी के अंदर, साथ साथ उनका सम पूछ दिया है। देखो सबसे बहुत ही आसान सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन अगर इसमें अगर लगा मतलब कि ऐसा ढूंढना शुरू करेंगे कि तीनों एपी में अगर पहला कॉमन टर्म ढूंढते हैं, जैसे हम लॉजिक क्या बताया था कि दो एपी में अगर आपको कितने कॉमन टर्म चाहिए आपको बताना, तो सबसे पहला फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढिए जो दोनों में कॉमन है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करिएगा, तो आप ढूंढिएगा पहले क्या कि इन तीनों एपी में सबसे फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सा है। ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी करेगा, तो आप एक काम करिए, इन दोनों एपी को लेकर के, इन दोनों एपी के कॉमन टर्म्स को लेकर के आप एक एपी बना लीजिए। वो जो एपी बनेगा फिर उसका इसके साथ फिर कॉमन टर्म्स को लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर उसको ऐड कर लीजिएगा। तो सबसे पहला ये इन दोनों एपी के बीच में कॉमन टर्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहला कॉमन टर्म देखो क्या मिला, 11। सबसे पहला कॉमन टर्म्स हमारा मिला यहां पर 11, ठीक है, पहला कॉमन टर्म्स हमारा यहां पर है, चलो 11 है वो, ठीक है। दूसरा क्या बताएं, फिर कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा इन दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। तो इस एपी का अगर कॉमन डिफरेंस बोले जिसको D1 अगर कह लेते हैं, तो D1 आपका क्या है 4 है, और इस वाले एपी का अगर कॉमन डिफरेंस जिसको हम D2 कहते हैं, D2 आपका क्या है 3 है। तो आप एलसीएम ले लीजिए किसका, D1 D2 का, तो क्या मिल जाएगा आपका 12 मिलेगा। मतलब अगला कॉमन टर्म क्या आएगा, 12 जोड़ने पर आएगा, तो जोड़ते तो क्या मिला हमारा 23। फिर अगला कॉमन टर्म 12 जोड़ने पर आएगा, दैट इज मतलब 3 2 5 2 1 3 35, ठीक है। इस तरीके से ये सीक्वेंसेस हमारे चलेंगे, ठीक है। अब क्या बताए थे कि अब इन दोनों के बीच में लीजिए, तो फाइनली हमारा बच जाएगा तीनों में कौन सा कॉमन है। तो सेम प्रोसेस इन दोनों के बीच में ढूंढना है, तो पहला कॉमन टर्म ढूंढिए। ये 35, ये बहुत पीछे 35 है, चलो इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। तो इसका अगर कॉमन डिफरेंस लेट सपोज इसको D3 कहिएगा तो 5 है, तो 17 में 5 जोड़ेगा तो कितना निकल जाएगा, हो जाएगा 22, फिर 5 जोड़िए तो 27, फिर 5 जोड़िए 32, फिर 5 जोड़िए तो 37, फिर 42, फिर 47, कॉमन नहीं मिला, चलो इसको फिर बढ़ाते हैं। फिर 12 इसमें जोड़ते तो क्या मिला 47, देख लो यहाँ पर पहला कॉमन टर्म मिल गया 47। मतलब ये 47 जो देख रहे हैं तीनों एपी का कॉमन टर्म, तीनों एपी में कॉमन है। पहला कॉमन टर्म 47 हो गया। अब बताना है क्या कि फिर भैया बताइए कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो इन दोनों एपी के बीच जो इन दोनों एपी के बीच में जो कॉमन टर्म्स का सीक्वेंस बना रहा है उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो अगेन हम इसका और इस एपी का दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लेंगे। तो इस बार जो हम एलसीएम लेने वाले हैं ये 5 और 12 का लेने वाले हैं, और 5 और 12 का एलसीएम जो होता है हमारा 60 होता है। 5 और 12 का एलसीएम हमारा को क्या है 60 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 और 12 का एलसीएम हमारा क्या है 60 है। तो अगला टर्म 60 जोड़ने पर आएगा, वो क्या होगा, दैट इज 7 107। अगला टर्म फिर 60 जोड़ने पर आएगा, दैट इज 167। अगला टर्म फिर 60 जोड़ने पर आएगा, दैट इज 7 6 6 12 1 2 बाकी 1 1 1 2 227। मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने मर्जी से जितनी मर्जी लिख देंगे सारा टर्म सारा कॉमन ही नहीं होगा। हमें अब इस बात का भी देखना पड़ेगा कि इन तीनों का लास्ट टर्म का रेंज कहाँ है। इसका देखो लास्ट टर्म 399 है, ये 359 है, ये 197 है। मतलब हमारा इन तीनों के बीच का जो हमारा कॉमन टर्म होगा वह 197 से क्या होगा, 197 से कम होगा या 197 होगा, अधिक तो होगा नहीं। अब देखो 167 और 197 के बीच में 197 तो है नहीं, इसका मतलब है कि ये 227 डिस्कार्ड है। मतलब हमारी जो कॉमन टर्म होगी वह कॉमन टर्म जो होगी वो हमारी क्या होगी 197 से जो होगी हमारी
क्या होगी, वो छोटी ही होगी। मतलब देखा जाए तो इन तीनों सीक्वेंसेस के बीच में यही तीन हमारा क्या मिला, यही तीन हमारा कॉमन टर्म मिला है। ठीक है, यही तीन हमारा क्या मिला, कॉमन टर्म मिला है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों का सम निकाल लेते हैं। तब 47 प्लस 107 प्लस 167 करते हैं, 7 7 14 7 21 के एक बाकी 2 6 2 8 4 12 1 2 बाकी 1 1 1 2 1 3 321। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 321। क्लियर है कि एक बार और रिकॉल कर दूं, एक बार और रिकॉल करूं तो मुझे बताना था कि इन तीनों एपी के बीच कितने कॉमन टर्म है, उन सारे कॉमन टर्म्स का सम। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों एपी के बीच में कॉमन टर्म निकाला, फिर मैंने क्या किया, इन दोनों एपी के बीच में कॉमन टर्म निकाला जैसे ये था। फिर इस बात का भी ध्यान रखना है कि nth टर्म हमारा है 197 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 197 से अधिक गए तो फिर इस तीनों में कॉमन नहीं होगा, फिर वो समझ रहे हो ना कि हम लास्ट टर्म देखते कि सब में इन तीनों में सबसे छोटा तो 197 है, मतलब टर्म 197 या उससे कम होना चाहिए। इस हिसाब से 227 डिस्कार्ड हुआ तो तीनों को हमने ऐड कर दिया। अब देखिए ये सवाल जो देख रहे हैं ये सवाल जेईई एडवांस वॉल्यूम 2018 के पेपर 1 में पूछा था। अब कह रहा है कि x कोई सेट है जिसके एलिमेंट कुछ है 1 है 6 है 11 एंड सो ऑन, ये x सेट है। y कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 9 है 16 है 23 है, और ये दोनों ही सेट के जो एलिमेंट हैं ये भी एपी में है और ये भी किस में है, एपी में है। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि सेट x के अंदर भी कितने एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर ऑफ अगर x देखा जाए तो ये 2018 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ y देखा जाए तो ये भी कितना आपका 2018 है। तो बता देन द नंबर ऑफ एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x यूनियन y। आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x यूनियन y कैसे निकालते हैं। सेट थ्योरी अगर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो ये तो दे रखा है कि x के अंदर 2018 एलिमेंट है, y के अंदर भी 2018 एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट कॉमन है, क्या निकालना है कि सेट x और y के बीच कितने एलिमेंट कॉमन है, ये हमको निकालना है। अब बात को पकड़ो मेरे भाई, अब बात को तुम पकड़ो कि नहीं लग रहा है कि ये 2018 वाला जो सवाल है जेईई मेंस 2020 में सेम सवाल को दिया है। देख लो 2020 में क्या बोला कि ये दो एपी दिया, ये दो एपी दिया और बताना है कि इन दोनों एपी के अंदर कितने कॉमन टर्म्स है। थोड़ा सा अगर गौर से अगर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि सेम सवाल यहां भी है, लेकिन उसमें क्या था, लास्ट टर्म दे दिया था, यहां पर लास्ट टर्म नहीं दिया है। तो लास्ट टर्म तो निकल जाएगा कैसे, a प्लस 2017 डी करके, और यहां भी a प्लस 2017 डी करके। ऐसा क्यों, क्योंकि x सेट के अंदर टोटल 2018 एलिमेंट ही है, मतलब 2018 एलिमेंट होगा वही इसका लास्ट टर्म होगा, और y का जो 2018 एलिमेंट होगा वही लास्ट टर्म होगा। तो अब यहां से निकाल लीजिए, सेम ही बन गया आपका क्वेश्चन नंबर जो 2020 में जेईई मेंस वालों ने पूछा है। यहां से आप निकाल सकते हैं कि x यूनियन y के अंदर कितने कॉमन एलिमेंट है, उसको यहां रख दीजिएगा, हो जाएगा। इसको खुद से बनाना, डू योरसेल्फ। अब ये बता रहा है कि A1 A2 A3, इसको जेईई मेंस 2020 में पूछा है। अब ये कह रहा है कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये हमारे पास में कोई AP है जिसका कॉमन डिफरेंस इंटीजर है। देखो ये सब याद करिए, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन जो बताए थे वहां पर क्या बताया था कि जो हमारा सीक्वेंस है वो उसके सारे टर्म्स नेचुरल नंबर है, तो उसका हम लोग उस इंफॉर्मेशन का हम यूज किए थे, तभी हम डी का वैल्यू निकाल पाए थे। याद करिए कि डी का वैल्यू देखो यहां पर क्या था, यहां जो डी की वैल्यू आई थी ये था आपका देखो डी की वैल्यू जो थी 8 पॉइंट समथिंग से 9 पॉइंट समथिंग के बीच में लाई कर रहा था, और इसी इंफॉर्मेशन का जैसे बताएं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारा टर्म नेचुरल नंबर, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम डी तक पहुंचे थे। तो ये सब चीजें, ये सब जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, इस इंफॉर्मेशन को पकड़ना है कि हमारा यहां बताया कि डी जो होगा ये क्या होगा, हमारा कोई इंटीजर होगा। ठीक, ये मान लिए। एसन ये देखो बस आपको गुमराह किया है
कि आप लोग गुमराह हो जाइए, बता रहा है कि Sn सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसमें हमारा यह बात दिया कि इसका पहला टर्म हमारा 1 है और इसका nth टर्म हमारा क्या है 300 है, ठीक है। और n की जो वैल्यू है वह 15 से बराबर होगा और 50 से छोटी होगी। तो इस ऑर्डर्ड पेयर किसका बराबर होगा वो निकालना है। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने हटा दिया। ये ऑर्डर्ड पेयर किसका है, तो सम ऑफ n-4 टर्म का, और ये an-4th टर्म क्या होगा ये आपको पूछा है। मतलब इसको भी निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, n चाहिए, पहला इंफॉर्मेशन n चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, चूंकि इसका फर्स्ट टर्म तो दे रखा, दूसरा इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कॉमन डिफरेंस। मतलब आपको दो अननोन चाहिए और दो कंडीशन देखिए आपके पास में दिया हुआ है, तो इन दोनों कंडीशन की सहायता से हम इन दोनों अननोन को मालूम कर लेंगे। तो आइए हम लोग इससे चलते हैं। an का मतलब क्या हुआ बेटा, an का मतलब हुआ a प्लस n-1 इंटू डी, वो हमारा क्या है बेटा 300 है। तो a तो आपका 1 है, तो 1 प्लस n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 300। 1 को उधर घटा दोगे तो n-1 इंटू डी क्या हो गया हमारा 300 हो गया। तो d क्या निकल जाएगा, सॉरी 299, 300 नहीं रहेगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 299 है ना। तो d बराबर निकल जाएगा 299 डिवाइडेड बाय n-1। अब देखो इस इंफॉर्मेशन का यूज करो, कह रहा है कि d इंटीजर है। अब देखो 8 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मुझे मिलता है 4 मिला, तो ये 4 इंटीजर है। मतलब इंटीजर कब मिलता है, जब किसी नंबर से किसी में डिवाइड करते हैं, तो अगर कंप्लीट डिवीजन होता है तब इंटीजर मिलता है मुझे। अच्छा 2 8 को डिवाइड करा, इसका मतलब क्या होगा 2 8 का फैक्टर होगा, मतलब 8 के फैक्टर में 2 शामिल होगा, उससे ये कैंसिल हो रहा होगा। इसका मतलब यहां डी इंटीजर है, तो इससे जाहिर सी बात है कि n-1 जो होगा 299 को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 299 का जो एक फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, n-1 के। तो 299 को देखो लोग लिख सकते हैं क्या 13 इंटू 23, प्लस का भी ले सकते हैं माइनस का भी ले सकते हैं। मतलब n-1 पॉसिबल है, या तो प्लस माइनस 13 हो जाए या प्लस माइनस 23 हो जाए, तो क्या मिलेगा कि इंटीजर मिलेगा। अब यहां पर इस इंफॉर्मेशन को फिर जब देखते हैं, कहता है n की जो वैल्यू है 15 होगी या उससे बड़ी होगी, या तो 50 होगी या उससे छोटी होगी। मतलब माइनस वाला तो खड़े खड़े क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया कि माइनस वाला होगा नहीं, और ये 13 भी क्या हो गया आपका डिस्कार्ड हो गया कि 13 भी नहीं होगा। अब n की वैल्यू बची क्या, n-1 की वैल्यू बची क्या, तो ये 23 बची थी, एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा, ठीक है। तब यहां से n की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहां से n की वैल्यू आ गया हमारी 24। चलो n तो हमारा निकल गया 24। अब n24 निकल गया तो इस इंफॉर्मेशन करके देखो d निकल जाएगा, मतलब 23d इजकल टू 299, तो d इजकल टू 299 बाय 23, कितना वैल्यू आ गया हमारा टोटल 13 आ गया हमारा। तो n भी आ गया d भी आ गया, अब यहां रख लो। तो n24 था तो क्या पूछा, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, n20 था तो a20 पूछ दिया है। अब देखो s20 किससे निकल जाएगा 20/2 इंटू 2 है, तो a का वैल्यू क्या था आपका 1 प्लस 19d, d कितना है आपका 30, क्लियर है। और उसी प्रकार a20 पूछा थी, क्या होगा a1 प्लस 90d, a1 क्या है आपका 1 प्लस 19, d कितना आपका 30, सोल्व कर लीजिएगा आ जाएगा ये ऑर्डर्ड पेयर आपका, ठीक है। तो ठीक है इतना ही था। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के पास में, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।